टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, जहां उन्होंने G20 की अध्यक्षता के दौरान दक्षिण अफ्रीका के प्राथमिकताओं के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया। अब देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। इसकी स्थापना 1997 से 1998 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में की गई थी। मंच ने शुरू में व्यापक रूप से व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन तब से इसने अपने एजेंडे का विस्तार किया है। इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी शामिल हैं। इसमें 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और 2 क्षेत्रीय निकाय अर्थात यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं। G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के पास कोई स्थायी सचिवालय या कर्मचारी नहीं है। इसके बजाय G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्यों के बीच घूमती है और इसे देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से चुना जाता है। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्षता को वर्तमान, तत्काल, पिछले और अगले मेजबान देशों से बने ट्रोइका द्वारा समर्थित किया जाता है। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता। दक्षिण अफ्रीका इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह पहली बार है जब इसकी मेजबानी अफ्रीकी महाद्वीप के किसी देश के द्वारा की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रोइका के सदस्य ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका हैं। दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता का विषय है एकजुटता, समानता, स्थिरता। अमेरिका ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक क्यों छोड़ी? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लिया है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका विरोधी भावना और DEI तथा जलवायु परिवर्तन पर दक्षिण अफ्रीका के रुख का विरोध किया था। यह उपेक्षा अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसन की अनुपस्थिति के साथ ट्रंप के शासन में अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हुई है, जो सहायता में कटौती और इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के ICJ मामले से और भी बदतर हो गई है। अब देखते हैं भारत की भूमिका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के G20 प्राथमिकताओं के लिए भारत के समर्थन, द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने और बहुपक्षवाद तथा वैश्विक दक्षिण हितों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसमें 19 देश और 2 क्षेत्रीय निकाय शामिल हैं, अर्थात यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। G20 का एक स्थायी सचिवालय है। 3. दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रोइका के सदस्य ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।